हेलो दोस्तों, मारुति स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। अब किसान आंदोलन अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचता लग रहा है। विराम। विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद अब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और किसानों पर से मुकदमे वापस लेने की दिशा में भी लचीला रुख दिखाया है। विराम। खुद किसान नेताओं ने घोषणा की है कि सरकार ने उनसे 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित होने वाली समिति के सदस्य होंगे। विराम। राज्य सरकारों को कह दिया है कि वे किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दें। विराम। हरियाणा सरकार पहले से इसके लिए तैयार है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे और गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाने की घोषणा नहीं करती, तब तक किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। विराम। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की सूची में बिजली की दरों को लेकर कानून बनाने, दूध के दाम निर्धारित करने आदि संबंधी मांगे भी शामिल हैं। विराम। मगर दो प्रमुख बड़ी मांगों पर सरकार के लचीले रुख को देखते हुए लगता है कि मोर्चे की अन्य मांगे मानने में उसे मुश्किल नहीं होगी। विराम। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग पुरानी है। विराम। इसे तय करने का पैमाना स्वामीनाथन समिति ने बहुत पहले पेश कर दिया था। विराम। इससे संबंधित कानून बनाने के लिए गठित समिति के अगुवा खुद तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, और अब प्रधानमंत्री थे। विराम। तब उन्होंने भी तत्कालीन केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसलों पर कुल लागत मूल्य के साथ 50% मुनाफा जोड़कर कीमत मिलनी चाहिए। विराम। इसलिए प्रधानमंत्री इस समस्या से अच्छी तरह अवगत हैं और उन्हें इस पर पारदर्शी ढंग से कानून बनाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। विराम। इस पर कानून बन जाने के बाद किसानों के असंतोष को काफी हद तक कम किया जा सकता है। विराम। मगर सरकार के कुछ लोग मानते हैं कि इससे खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। विराम। पहले सरकार को खुद इस उलझन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर देखना है कि किसान नेता केवल समिति गठित करने की घोषणा पर कितना भरोसा करते हैं। विराम। बेशक सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह लचीला रुख अपनाया है, पर उससे अपने इस रुख पर कायम रहने की अपेक्षा है। विराम। लोकतंत्र में सरकारें हठ धर्मिता से नहीं चलती। जिन बातों पर एक बड़ी आबादी की असहमति हो, उन पर कदम वापस खींच लेना उसके जनतांत्रिक होने का परिचय देता है। विराम। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ आंदोलन के समय उनका साथ देने वालों पर से भी मुकदमे हटाने की पहल होनी चाहिए। विराम। फिर किसान अगर गृह राज्य मंत्री की
बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं, तो प्रधानमंत्री को इस पर भी सहज ढंग से विचार करना चाहिए। विराम आखिर मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी है, जेल में है। विराम इस तरह उन्हें नैतिक रूप से मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। विराम जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता, गृह राज्य मंत्री को उनके पद से अलग बिठाने में कोई कमी नहीं हो जाएगी। विराम करीब 2 साल से समूची दुनिया के साथ हमारे देश में भी महामारी के असर में कैसे हालात हो रहे हैं, यह छिपा नहीं है। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि महामारी का सामना करने के लिए पूर्णबंदी जैसे सख्त उपाय किए तो गए, लेकिन उसका असर कई बार बेहद तकलीफदेह परिस्थितियों के रूप में सामने आया। विराम एक और भारी तादाद में लोगों की नौकरियां चली गईं, तो दूसरी ओर बहुतों का कारोबार ठप हो गया। विराम हालांकि दवाओं और खाने पीने वस्तुओं की दुकानें खुली थीं, लेकिन ज्यादातर कारोबार बंद रहे। विराम लेकिन इसके असर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई लोगों ने इससे उपजी अपनी परेशानी का हल आत्महत्या मान लिया। विराम अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनआरसीबी की ताजा रिपोर्ट में जो आकलन सामने आया है, उसमें 2019 और 2020 में आत्महत्या करने वाले कारोबारियों की संख्या में 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विराम वजह स्पष्ट न होने के बावजूद यह माना जा सकता है कि कारोबार के पूरी तरह ठप पड़ने के चलते आर्थिक लाचारी जैसे हालात का सामना करते हुए कई लोग हिम्मत हार गए। विराम पूर्ण बंदी के दौरान सरकार ने जिस स्तर की मदद की घोषणा की थी, वह उतनी कामयाब नहीं दिखी। विराम उस समय पर बहुत सारे लोगों की पहुंच भी नहीं हो सकी। विराम इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों की पहुंच आत्महत्या जैसे विकल्प को सही नहीं ठहराया जा सकता। विराम लेकिन इस मना स्थिति में पहुंच गए लोगों की मदद के लिए कोई तंत्र नहीं है और न ऐसी पहलकदमी दिखती है। विराम आर्थिक सहयोग एक पहलू है, लेकिन मुख्य पहलू है वे हालात जिनका शिकार होकर कोई व्यक्ति जान देने की हद तक चला जाता है। विराम भारत विविधताओं से बड़ा और रहस्यमय है। कई सारी विरोधाभासी बातें हैं। विराम कृषि कानूनों की वापसी आज के भारत की एक बिल्कुल अनोखी कहानी कहती है। विराम यहाँ तक कि उसके सबसे मुखर विरोधी भी इस पर सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। विराम तथ्य यह है कि उन्होंने जनता के सामने आकर कानून वापसी की घोषणा करके और कानूनों के लाभों को किसानों को समझाने में अपनी असफलता स्वीकार करके कानूनों के साथ अपना नुकसान कम किया है। यह भारत के बारे में बहुत कुछ उजागर करता है। मैंने कानून वापसी से पहले और बाद में भी अपने अलग अलग आलेखों में कृषि कानूनों का समर्थन जाहिर किया। विराम उनके बारे में संक्षेप में कहें तो कानून भले ही संपूर्ण नहीं हो सकते और कुछ संसाधनों की गुंजाइश रही होगी, हालांकि कानूनों की पूरी तरह
किसानों के लिए लंबी अवधि में नुकसान है। विराम, पूर्ण विराम।